वो आहत ना हो, वो परेशान ना हो, उसको खास का ख्याल रखें। जब आप इतना ध्यान रखते हैं इधर वाला, तो इधर वाले की भी तो जिम्मेदारी बन जाती है, तो झुकी जाएगा आप पे और वो ये कहेगा बहुत बहुत मुबारक हो आपको। हिंदू समाज हमारा इतना ख्याल रखता है कि अगर निकलता है रास्ते से, अगर मस्जिद आती है तो नमन कर लेता है। लेकिन इस देश का मुसलमान, पसमंदा मुसलमान, यूसीसी का समर्थक है, जो असराम मुसलमान है, जिसने 70 वर्ष हमें रेहड़ी पटरी ठेले लगाकर उसको छोड़ दिया, वो विरोध कर रहे हैं। यूसीसी का विरोध करने वाले वो हैं जो गंगा का जल तो पीते हैं, नमन नहीं करते, माँ भारती का अन्न तो खाते हैं, तो जय नहीं बोलते, वो भी यूसीसी का विरोध कर रहे हैं। पसमंदा समाज देश का, इस देश का माँ भारती का पसमंदा समाज यूसीसी का समर्थन करता है। बोलिए। मैं सबसे पहले ईद की शुभकामनाएं। बहुत बहुत मुबारक हो। और भाई साहब ने जो बात कही बहुत अच्छी तो बात कही है। बाकी जो चिल्ला रहे हैं उनके पास इल्म कम है, उन्हें पहले उन्हें इल्म की आवश्यकता है। कितनी लड़कियों के घर बर्बाद हुए, क्या वो मेरी बेटी हो, किसी की बेटी हो, उसको मैंने छोड़ दिया, वो घर बैठी है 6 साल, 2 साल, 3 साल। अरे वो बेचारी, मोदी जी क्या बुरा कर रहे हैं? मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, देश के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इन जैसे लोगों को क्या आपत्ति है? क्या आपत्ति है? उनके पास इल्म नहीं है, उनके पास इल्म नहीं है, इल्म की आवश्यकता है। मोदी जी ने कहा था मुसलमान को इल्म की आवश्यकता है। किसी की बेटी का घर बर्बाद ना हो, वो चाहे मेरी बच्ची हो, वो किसी की भी बच्ची हो। नहीं भाई, ये कहा नहीं। मौलाना सरवर, मौलाना इधर आइए। मौलाना सरवर, नैरेटिव सेट मत करिए। इन्होंने कहा कि इल्म ना होना इस्लाम नहीं कर रहा है। मैंने कहा दुनिया का जो सबसे प्रैक्टिकल धर्म है, व्यवहारिक रिलीजन, उसमें से इस्लाम एक है। बढ़िए। इल्म का ना होना जी, इल्म का ना होना एक चीज है कि ये शिक्षित नहीं है। शिक्षा सबसे पहली बात कहती है, जैसे उन्होंने ईश्वर ने बताया कि मुंह एक दिया कान दो, बोलने वाला एक हो सुनने वाले दो। यहाँ बोलने वाले 25 है, कान एक है। जब हम अगले का मैटर ही नहीं समझ पाएंगे कि बोलना क्या चाहता है, उसकी नीयत क्या है। कहा कि इल्म की कमी है, इस्लाम के बारे में नहीं बोला। इस्लाम तो अपने आप में दुनिया का सबसे प्रैक्टिकल रिलीजन है, बार बार कह रहा हूं। इल्म जिसके पास होगा वो सही बात है जी। जब ईश्वर ने प्रवक्ता एक बनाया, श्रोता 2 बनाए, ठीक, तो आप लोग ये क्यों नहीं करता? पहले सबसे आप लोग को शिक्षित होना पड़ेगा। कोई धर्म बुरा नहीं, 4 खंबे पे देश टिका, एक हिलाओगे पूरा देश गिर जाएगा। ठीक, हमें खंबा मजबूत करना है। आप लोगों की कमी क्यों देखते हो, खूबी क्यों नहीं देखते? खूबी देखो उसकी क्या है। कमी देखता है वो जो लूजर होता है, वो खुद पढ़ नहीं सकता आगे, वो दूसरे की अंदर। अच्छा, अरे आपको नहीं कह रहे, फिर वही इल्म की कमी, फिर इल्म की कमी नहीं। बैठो, बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बहुत अच्छा बाजी। अच्छा, दूसरी चीज, जो हमारे बुजुर्ग थे जिन्होंने कभी हमारे में भी हो सकती है, तुम्हारे में भी हो सकती है। हमको भी सीखना है, तुमको भी सीखना है, साथ रहकर भी सीखना है। यही इल्म है, इसे गांठ मार के रख ले, देश के काम आएगा, तुम्हारे काम आएगा। जैसे हमारे बुजुर्ग थे जिन्होंने अपने अपने देश, अपने अपने धर्म की स्थापना की, तो उन्होंने कुछ सोचा होगा, बेवकूफ नहीं होंगे। नहीं, उन्होंने उस हिसाब से एक नियम बनाया, एक आधार बनाए रखा, लेकिन पढ़ने वालों ने अपने हिसाब से पढ़ा। क्या बात है गुरुजी। किसी ने कहा वो जल, तो खाली जल देखा, जल में पानी है कि आग, उसको पता ही नहीं। कोई आग लेके दौड़ रहा, पानी लेके दौड़ रहा, कहीं वो जल, वो पानी समझ रहा है, वो आग समझ रहा, एक ठंडी एक गर्म। प्रॉब्लम क्या है? शिक्षित नहीं है। शिक्षा होगी। अब देखिए इनको अच्छा मतलब इतना मुंदा गाते हैं, अच्छा दीजिए, देश के लोग कहां से कहां पहुंच जाएंगे। अब देखिए शिष्टाचार, देखिए सब बुद्धिजीवी बैठे। एक मिनट भाई, आपसे इतना बढ़िया आपने बोला है, 55 हुआ है, वो कहां चले गए? वो जो शिक्षा वाले जहां से शो शुरू हुआ था, उनसे मुझे माफी मांगनी थी। जी, आ जाएंगे, वो कहीं नहीं जाएंगे, वो लौट के आएंगे। अब आप समझिए, आप ये बुजुर्गों की बात तो छोड़िए, जो हमारे देश के वरिष्ठ नेता थे, प्रधानमंत्री थे, लोग उनको ऐसे बात करते हैं, कहने वो नेहरू, अबे नेहरू तुम्हारे घर का नौकर था। कहने अबे मोदी, अबे हमारे देश की जान है मोदी। अच्छा, हमको इससे मतलब नहीं, हमको इससे कोई मतलब नहीं। इल्म की जरूरत है, यही इल्म की जरूरत है बस, और कुछ नहीं। हाँ, हमको इससे कोई मतलब नहीं, हमने मोदी को वोट दिया या नहीं दिया। प्रधानमंत्री है तो मेरा है, हमारे देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है, प्रधानमंत्री है। और जो आदमी चीज का, सिस्टम का विरोध नहीं कर सकता, वो मुर्दा है। जिंदा वही है जो गलत को गलत कहे, और जो गलत को गलत नहीं कर सकता वो मुर्दा है, मर चुका है। उसके दम पे देश नहीं चल सकता। मुझे एक चीज बताइए, आपका नाम? गुरचरण सिंह। गुरचरण भाई, कल है या चले जाएंगे? भाई दिल्ली से तो चले जाएंगे, दुनिया से पता नहीं।